जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी सोंगफाई को मारने के लिए किलिंग स्प्री पे निकल चुका है और उससे रास्ते में गुइयो मिल चुकी थी, जिससे उसने गोल्ड टीयर के इक्विपमेंट्स का लालच देके अपने लिए काम करवाने के लिए राजी करा लिया था। गुइयो ने भी सोंगफाई की लोकेशन को आसानी से ढूंढ लिया था, पर एमसी को रास्ते में एक गॉड्स की ब्लेसिंग मिल चुकी थी, जिससे उसे और एक ओवर पावर्ड स्किल मिल जाती है। फिर वो जाके सीधा सोंगफाई का किस्सा खत्म कर देता है और अपनी नई स्किल की हेल्प से सोंगफाई की डेड बॉडी से सारी ट्रेडेबल लाइफ स्पैम सोखने लग जाता है। पर इस सीन को सोंगफाई की फैन गर्ल्स ने भी नोटिस कर लिया था, तो मरने के बाद सीधा सोंगफाई को इसके बारे में बता देती हैं, जिसे सुन के सोंगफाई बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है और वो सीधा ही सबको कह देता है कि अभी के लिए लॉग आउट करो। थोड़ी देर में सैडो को भी पता चल जाता है कि ये लोग लॉग आउट कर चुके हैं, तो ये गोयुए से कह देता है कि जैसे ही वो लॉग इन करे मुझे तुरंत बता देना। दूसरी तरफ श्याओयुए ने वार्मिंग की टीम का डब्बा गोल कर रखा था। ये बेचारे तो एक दो लेवल अप करने के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, पर श्याओयुए को ये गेम बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो बस पार्क में चल रही है और वो लेवल अप किए जा रही है और वो बिना किसी काम के यहाँ लेवल 4 तक पहुंच चुकी है। तभी सैडो वार्मिंग को मैसेज करता है कि मेरे पास यहाँ एक हिडन क्लास की हीलर है, क्या तुम इसके साथ लेवल अप करना चाहते हो? तो वार्मिंग तुरंत यहाँ कर देता है और श्याओयुए को यहीं छोड़ के सीधा एम्बर टाउन में अपनी पूरी टीम के साथ लेवल अप करने के लिए आ जाता है। वहीं पर ही वो अपनी कैप्टन आनियो को सैडो से मिलवा देता है और सैडो ये देख के समझ जाता है कि ये तो वही लड़की है आनियो। इसकी चाल ढाल से ये लड़की फ्लावर लगती है पर फायर ही है। यहीं पर ही हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था, पर कहानी आगे बढ़ाने से पहले प्रतिमा रॉय, केशव भतौरिया, हर्षित राज, चूड़ामणि, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर मेंबरशिप, और तन्मय साहू, थैंक फॉर 40 रुपीज सुपर चैट, इनोस गॉड, थैंक्स फॉर 500 येन। अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का एपिसोड शुरू होता है रियल वर्ल्ड में, जहां पर सोंगफाई अपना कॉन्सर्ट चला रहा था। चारों तरफ बढ़िया सा स्टेज लगा हुआ है, पूरी भीड़ भाड़ में सोंगफाई का नाम चिल्लाया जा रहा है, बढ़िया बढ़िया लाइटिंग्स लगी हुई हैं। इसी भीड़ भाड़ में यहीं सैडो की बहन श्याओयुए भी है, जो कि सोंगफाई का नाम चिल्लाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। सभी लोग सोंगफाई का नाम चिल्ला रहे हैं। इसी भीड़ भाड़ के सामने स्टेज पे 2 थ्रोन्स लगे हुए हैं, जिनमें पहला तो सोंगफाई और दूसरी शायद उसकी बहन है। ये दोनों ही भाई बहन अपने सूट बूट में आइडल्स के कपड़े पहन के अपने थ्रोन्स पे बैठे हुए थे। दोनों ही अपने सामने का ये नजारा देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। इसकी बहन सोंगफाई से कहती है, ब्रदर मैंने सुना कि आप गॉड फॉरसेकन गेम में सैडो के द्वारा 3 बार मारे गए। चिंता मत करो, मैंने अपने लोगों से कह के सैडो की रियल आइडेंटिटी को इन्वेस्टिगेट कराने के लिए बोला था। तो यहाँ सोंगफाई थोड़ी कंफ्यूजन में कहता है, ओह तो तुम्हें क्या मिला? तो उसकी बहन बड़े ही मजे से हंसते हुए कहती है कि मैंने यिनगाओ टाउन में किसी को भेजा है ताकि वो सैडो को अप्रोच करे और हम लोग उसे एक ऐसा नंबर देंगे जिसे वो कभी रिफ्यूज ही नहीं कर सकता, और फिर जब वो रियलिटी में अपने पैसे को लेने आएगा तो देन हम उसे वहीं दबोच लेंगे। फिर ब्रदर सोंगफाई उसे एक ऐसा लेसन सिखा सकते हैं जिसे वो कभी ना भूले। तो सोंगफाई भी एक स्माइल के साथ कहता है, ठीक है, जब तुम उसे पकड़ लो तो मुझे भी बता देना। और वैसे मैंने सुना है कि दाजियान इंडस्ट्री भी यही मेथड का इस्तेमाल करके बहुत सारे प्लेयर्स को कंट्रोल कर रही है, फिर उन सारे प्लेयर्स से फोर्सफुली तुम्हारे लिए काम करवा रही है। फिर ये लड़की भी उन्हीं प्लेयर्स को याद करती है कि कैसे इन लोगों ने उन प्लेयर्स को एक ही जगह पे बांध रखा, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है इसके लिए काम करवाने के लिए। पर ये लड़की इन प्लेयर्स को याद करती है, अपने मुंह पे हाथ रख के हंसने लग जाती है और वो कहती है, ये सारी प्लेयर्स तो यूजलेस इडियट्स हैं, ये तो थोड़ी बहुत और लाइफ स्पैम भी जमा नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ब्रदर सोंगफाई की साइड बहुत ज्यादा अच्छी है। वहाँ आपके पास तो इतनी सारी लड़कियां हैं जो खुद से ही अपनी सारी लाइफ स्पैम आपको दे देती हैं, इवन आपके लिए तो वो अपनी जान भी देने को तैयार हो जाएंगी। जो सुन के तो सोंगफाई पूरा कॉन्फिडेंस से भर जाता है और वो अपनी एटीट्यूड में स्माइल देते हुए हंसने लगता है। तभी सामने से भीड़ में एक बंदा उछलता है और वो सभी लोगों से चिल्लाने लग जाता है, हे तुम सभी लोग ऐसे ही अपनी लाइफ स्पैम को बिना किसी रेस्टोरेंट के सेल मत करो। क्या तुमने ऑफिशियल अनाउंसमेंट को देखा नहीं? अगर तुम्हारी गेम में लाइफ स्पैम 0 तक पहुंच जाती है तो तुम रियलिटी में भी मर जाओगे। वैसे तो इतनी भीड़ भाड़ में एक अकेले चिल्लाते हुए बंदे को कोई नोटिस नहीं करता, पर इसे सोंगफाई ने नोटिस कर लिया था। वो बंदा अब भी चिल्लाए जा रहा था। वो चिल्लाते हुए सोंगफाई से कहता है, और तू सोंगफाई, तुझे पहले ही पता है ना कि ये लाइफ स्पैम लोगों की जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई है, पर फिर भी तू अपने फैंस को ब्रेन वॉश करके उनसे उनकी लाइफ स्पैम को खरीद रहा है। ये करके तू लोगों को मार रहा है। हम अथॉरिटीज से तेरी कंप्लेन करने वाले हैं। इतना सब सुनने के बाद भी सोंगफाई के चेहरे से उसकी स्माइल नहीं जाती और वो अपनी एटीट्यूड में अभी अपना सर पकड़ते हुए मन ही मन सोचता है, हाँ बिल्कुल, हर जगह ऐसे परेशानी खड़ी करने वाले लोग मिल ही जाते हैं। फिर सोंगफाई अपना माइक उठा के अपने सोफे के सामने ही खड़ा हो जाता है और वो थोड़ा खांसते हुए कहता है, एक मिनट मेरी बात सुने। यहाँ जितने भी मेरे फ्रेंड्स प्रेजेंट हैं, मेरा नाम है सोंगफाई। मैंने ये नोटिस किया है कि यहाँ सबके बीच में कुछ डिबेट्स छिड़ रही हैं। मुझे ये रिग्रेट है कि मेरे लाइफ स्पैम को खरीदने की वजह से मैंने थोड़े पब्लिक सोशल रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर लिया है, इसकी वजह से यहाँ लोगों के बीच में बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस हो चुकी है। इसके लिए मैं सभी लोगों से सिंसियरली माफी मांगना चाहता हूँ। जो सुन के पूरी भीड़ भाड़
में सभी लोग एकदम से चिल्लाने लग जाते हैं, नहीं ब्रदर, आपको अपोलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने कुछ गलती नहीं की। यहाँ सोंगफाई कंटिन्यू करता है कि मैं अपने फैंस के अफेक्शन और सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे चाहने वाले हमेशा पॉजिटिव रहें और अपने जोश को हमेशा अपलिफ्ट रखें। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अपने आइडियल्स को ध्यान से फॉलो करें। इस गॉड फॉरसेकन गेम के स्पेशल टाइम पीरियड में सभी लोग अपने आप को और अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट करें। चलो हम सभी लोग साथ मिलकर और पॉजिटिव तरीके से काम करें और पूरी सोसाइटी में पॉजिटिव एनर्जी फैलाएं। यहाँ xiaoyu के साथ साथ सभी लोग ही ध्यान से इसकी बातें सुन रहे थे। देखने से लग रहा था कि सभी लोगों की आंखों में बस आंसू आने ही वाले हैं। वो बंदा कंटिन्यू करता है, इस गॉड फॉरसेकन गेम की वजह से पूरी दुनिया ही अफेक्ट हुई है। यहाँ मैं अथॉरिटीज के साथ भी इक्वली कोऑपरेट कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं गेम के अंदर भी मेहनत से काम कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने अपनी पर्सनल असेट्स का इस्तेमाल किया लाइफ स्पैम हासिल करने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि मैं गेम में भी एक क्वालिटी आइडल बन सकूं। आखिर मैं एक ऐसा पर्सन बनना चाहता हूँ जो आपके लव एंड अफेक्शन के काबिल हो। और मानना पड़ेगा इसकी एक्टिंग को, ये तो बोलते बोलते अपने मगरमच्छ के आंसू भी बाहर निकालने लगता है। ये रोते रोते कहता है, मैंने ये सब अपने फैंस को फायदा पहुंचाने के लिए किया। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग गेम के बाहर कुछ गेन हासिल कर सकें, सभी लोग पीस और सेफ्टी के साथ खुशी से रहें और बेहतर फ्यूचर के लिए सब एक साथ आगे बढ़ें। मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे ये छोटे सा काम सभी लोगों को इतनी तकलीफें देगा। अगर मेरे कामों ने तुम सभी लोगों को कोई भी परेशानियां पहुंचाई है तो मैं सिंसियरली सबसे माफी मांगता हूँ। ये सुनकर तो सभी लोग पागल ही होने लग जाते हैं। xiaoyu भी रोते रोते चिल्लाती है, नहीं आपकी कोई गलती नहीं। यहाँ सब पागलों की तरह चिल्लाने लग जाते हैं कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ आप की गलती नहीं है। उल्टा जिस बेचारे ने इन लोगों को बचाने के लिए सवाल उठाया था उसी पे ही सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं। ये सारे सन की फैंस उस नॉर्मल इंसान को सन की बुलाते हुए उसको गालियां देते हुए यहाँ से भगाने के लिए कहने लगते हैं, जो सुन के वो बेचारा परेशान होने लग जाता है। पर तभी उस सुअर की छठी औलाद की रियलिटी में आवाज आती है, तुम सभी लोग बाहर चल रहे हैं इस नॉनसेंस अफवाहों के ऊपर भरोसा मत करो। और हमें दिखाते हैं पता नहीं कहां से ये सुअर सीधा स्टेज पे चढ़ के आ गई होती है। ये सभी लोगों से चिल्लाती है, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ब्रदर पे सवाल उठाए? क्या तुम्हारे पास सुअर का दिमाग है जो तुम इस नॉनसेंस पे भरोसा कर रहे हो? एक गेम की लाइफ स्पैम रियलिटी को कैसे इफेक्ट कर सकती है? नीचे सब लोग बात कर रहे थे, ये ऊपर कैसे पहुंची? यहाँ ये लड़की अपनी छाती ठोकते हुए बताती है कि मैं तो ग्लैडली अपने ब्रदर के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दूंगी। जब मैंने लॉग ऑफ किया था तब मैंने देखा था कि मेरी लाइफ स्पैम एक दिन से भी कम की थी और मैं तो यहाँ तुम सबके सामने अब भी ठीक ठाक खड़ी हुई हूँ। और वो ऐसी फालतू की बकवास करने लग जाती है जो सुन के यहाँ सारे फैंस बिल्कुल रोने लग जाते हैं। सभी लोग पागलों की तरह चिल्लाने लग जाते हैं, हाँ ये सही है, तुम सही कह रही हो, मेरे पास यहाँ 20 दिनों की लाइफ स्पैम है, मैं ये सारी तुम्हें दे दूंगी। सभी लोग एकदम से एक एक करके चिल्लाने लग जाते हैं, मेरे पास 70 दिनों की, मेरे पास 3 दिनों की, मेरे पास 2 दिनों की। जो सुन के सोंगफाई स्टेज पे चिल्लाता है, ओ माय, मैं तुम सबका जोश फील कर पा रहा हूँ फैमिली, आई लव यू ऑल। जो सुन के यहाँ सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। तभी वो सीधा इस सुअर से कहता है, स्पेशली तुम, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई मुझे पसंद करता है। अब ये सुन के तो इस सुअर के सारे छिद्रों से पानी बाहर निकालने लग जाता है और ये बहुत ही क्रिंज इमोशनल डायलॉग मारने लग जाती है। पर तभी इस क्रिंज को मिटाने के लिए एक चाकू उड़ता हुआ आता है और सीधा सोंगफाई के सर को उड़ा के निकल जाता है। जी हाँ, चीर के नहीं, उड़ा के निकल जाता है। सोंगफाई को तो कुछ समझ में भी नहीं आता, उसका चेहरा अब भी स्माइल कर रहा था। इधर उसके सारे फैंस तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एकदम से यहाँ शैडो की बहन भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी और इस सोंगफाई की बहन भी सीधा इसका खून उड़ते हुए देखती है, उसके भी फटके 64 हो जाती है। और इधर सोंगफाई, उसके भी मुंह से खून निकलने लग जाता है पर उसे समझ में नहीं आता कि इसके साथ हो क्या रहा है। और हमें दिखाते हैं कि उसके पीछे सर तो पूरा गायब भी हो चुका है, उसका दिमाग चीथड़े चीथड़े उड़ चुका है। वो सुअर अब भी उसे प्यार से देख रही है पर तभी सोंगफाई सीधा उस सुअर के कंधे पे ही जाके गिर जाता है। और वो जब बगल में देखती है तो सोंगफाई का दिमाग ही गायब था। जो यहाँ देख के तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, वो एक जोर की चीख लगाती है, एकदम से उसके पैर जवाब दे जाते हैं और वो सोंगफाई के साथ नीचे गिर जाती है। उसकी बहन भी खड़े होकर इसकी तरफ देखती है। वो मोटी सोंगफाई के लाश के पास आते हुए कहती है, ब्रदर सोंगफाई क्या हुआ आपके साथ? सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं, सोंगफाई मारा गया, ब्रदर सोंगफाई मारेगा। और तभी मैं दिखाते हैं वो मोटी अपनी जगह से गायब हो जाती है एकदम से, शायद उसकी आधे दिनों की लाइफ स्पैम खत्म हो गई। और हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं सोंगफाई की बहन, वो तो घबराहट में अपने दांत पीसते हुए सोंगफाई को यहीं पे छोड़ के भागने लग जाती है। सिक्योरिटी गार्ड को तो कुछ समझ में नहीं आता, वो तो इसके मरने पे अपने इमोशंस भी नहीं बदलते और वो कहते हैं कि यंग लेडी को सबसे पहले एग्जिट की तरफ लेके जाओ, वहां पर एक डैगर था, इनको पहले सिक्योर करो। यहाँ सबकी आंखों में आंसू थे, सभी लोग सोंगफाई के बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे पर उसकी बहन तो मनी में सोच रही थी, जल्दी भागो यहाँ से, मुझे यहाँ से तुरंत ही भागना होगा। वो भी रोते रोते अपने दांत पीसते हुए मनी मन सोचती है, मैंने वो देखा था सोंगफाई जब वो मारा गया था, उसकी बॉडी पे एक लाइट बॉल थी, फिर पता नहीं कहां से हवा के अंदर से ही पता नहीं कैसे वो गायब हो गई, जरूर उसे किसी ने उठाया था। ये सोंगफाई को मारने वाली चीज साफ साफ गॉड फॉरसेकन गेम से ही एक स्किल थी। फिर वो गार्ड्स की प्रोटेक्शन में भागते भागते सीधा अपने कार के पास जाती है और वो कार में घुसते हुए मनी मन सोचती है, क्या गॉड फॉरसेकन गेम की स्किल्स को रियल लाइफ में भी यूज किया जा सकता है? पर ये कैसे ही कर सकते हैं? सोंगफाई को एक झटके में तुरंत ही मार देना और उसकी लाइफ स्पैम को प्लग झपकते ही चुरा लेना, ऐसा
सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है और वो पर्सन है। पर तभी वो जैसे ही कार में बैठने वाली थी, एक पत्थर आता है और सीधा इस लड़की के सर के आर पार निकल जाता है। चारों तरफ इसका खून उड़ने लग जाता है और इसकी शकल बिल्कुल मरे हुए चूहे की तरह आड़ी तिरछी होने लग जाती है, जिसे कोई देखना भी पसंद ना करे। उन गार्ड्स को तो अब भी समझ में नहीं आता कि यहाँ हुआ क्या। उनकी यंग लेडी भागते भागते सीधा उनके हाथ में ही आ गई थी। वो यंग लेडी को आवाज लगाते हैं, पर इसका किलर वो सामने इनविजिबल मोड में खड़ा हुआ था और वो था हमारा प्यारा इकलौता शैडो, जिसने इन दोनों भाई बहनों का किस्सा खत्म कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। और अब इसी के साथ इस सीरीज पे क्रिंज का कर्स उठ चुका है, पर इसके चैप्टर सारे खत्म हो गए हैं। तो अब तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लाइक चाहिए मुझे इस पे। कमेंट सेक्शन में जितना ज्यादा सपोर्ट कर सकते हो उतना ज्यादा सपोर्ट दिखाओ। और अगर तुमने इसको लास्ट तक देखा है तो कमेंट में कर्स ओवर लिख दो। और अब हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।